इमरान खान का लॉन्ग मार्च का ऐलान। मई के आखिरी हफ्ते में अवाम का समंदर इस्लामाबाद में जमा होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं लॉन्ग मार्च की तैयारियों का आगाज चांद रात से होगा। नौजवानों से कहता हूँ चांद रात को सड़कों पर निकलना। लॉन्ग मार्च की कॉल सिर्फ पीटीआई नहीं तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। कॉल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क की तौहीन की गई, करप्ट तरीन लोग मुसल्लत किए गए, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। सारी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तानी एक जिंदा और बेदार कौम है। इमरान खान जब कहते हैं कि हमें 20 लाख या 30 लाख जो है वो इस्लामाबाद में जमा हम करेंगे, तो उसका मकसद यही होता है कि पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा। इस्लामाबाद आकर क्या होगा, ये कार्ड इमरान खान के सीने में है। हर हफ्ते लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 63A पर फैसला आ जाता तो ये हालात न होते। गवर्नर पंजाब और स्पीकर हमजा शहबाज को वज़ीर आला नहीं मानते। मौजूदा असम्बली इस वक्त मकबूजा है, हम आज़ाद कराने आए हैं। मौजूदा हुकूमत सिर्फ एक वोट पर खड़ी है। फैसला होना है इलेक्शन ज़्यादा नुकसान करा के कराना है या कम नुकसान पर। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम सिर्फ पीटीआई फंडिंग केस चलाएंगे। ऐसे फैसले आए तो बताएं इलेक्शन कमीशन को कैसे तस्लीम करें। पंजाब में सियासी भूचाल, एक साथ 2 वज़ीर आला बन गए। हमजा शहबाज ने हलफ उठाया तो गवर्नर के हुक्म पर बहाल उस्मान बुज़दार ने काबीना अजलास में हमजा शहबाज के इंतखाब को मुतनाज़े, गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। पीटीआई ने हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब तकर्रुरी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। सब्तैन खान ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसासत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। गवर्नर पंजाब कहते हैं नून लीग ने गुंडागर्दी करके हलफ बर्दारी करवाई। आखिरी बॉल तक खेलेंगे, अभी तो फाइनल राउंड शुरू हुआ है। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हलफ लिया। नोटिफिकेशन जारी, उस्मान बुज़दार डी नोटिफाई। वज़ीर आला हाउस आमद पर हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पंजाब काबीना कल हलफ उठाएगी। 40 से 45 वुज़रा हलफ देंगे। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी को 3 वजारतें मिलेंगी। मुनहरिफ अरकान का भी हिस्सा होगा। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद, साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। तरीन ग्रुप को वजारतों के अलावा स्पीकर पंजाब का ओहदा दिए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज कहते हैं सूबा 1 माह से आईनी बहरान का शिकार था। परवेज इलाही ने आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी। गवर्नर ने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक बनाया। हमजा शहबाज ने अमन व अमान पर इजलास बुला लिया। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है, कैंडिडेट तो मैं था। कैंडिडेट को उठा के तो इन्होंने मारा। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ क्योंकि वो सही फोरम पे नहीं गया। जिस बंदे का इलेक्शन ही नहीं हुआ तो उसको वज़ीर आला किसी ने माना। परवेज इलाही का हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने से इनकार। कहते हैं इलेक्शन हुआ नहीं, हमजा को वज़ीर आला कैसे मान लें। उम्मीदवार तो मैं था, मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने रात 1:30 बजे आकर कब्जा किया। अदलिया का हमेशा एहतराम किया है। हमारी सारी रात हम खड़े रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। गवर्नर के साथ जो कुछ किया गया, सदर उस पर खामोश नहीं रहेंगे। इमरान खान की अपील पर अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर में पीटीआई की एहतजाजी रैली। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हमजा शहबाज नामंजूर के नारे। जेल रोड से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और अवाम की शिरकत। पार्टी परचम थामे कारकुन गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर सवार थे। मुकर्रीन का कहना था हमजा शहबाज के गैर आइनी हलफ को हरगिज तस्लीम नहीं करते। इमरान खान जिस दिन कॉल देगा अवाम का समंदर निकलेगा। ऐसे हालात पैदा कर रहा हूँ, इमरान खान को दोबारा लाऊं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। हमारी पाकिस्तान के किसी इदारे से लड़ाई नहीं। मस्जिद नबी में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। लोग मौजूदा हुक्मरानों की शक्लों से नफरत करते हैं। दुनिया में जहाँ जाएंगे रुस्वा होंगे। मुराद सईद कहते हैं पीटीआई का लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी के लिए होगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। अवाम भरपूर शिरकत करें।
अदलिया का एहतराम, ARY का शेवा। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी कहते हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह को पता है हम 22 साल से किन असूलों के साथ खड़े हैं। किसी चीज़ को देखकर लगे गलत है तो उसकी निशानदही की कोशिश करते हैं। मैं और मेरे इदारे ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात सर आंखों पर। कभी ये मकसद नहीं रहा कि किसी इदारे का वक़ार अवाम के सामने मुजरू करूँ। लाइव शो में कभी सख्त बात भी नहीं निकल जाती है। इसका मतलब नहीं कि मुनज़्ज़म मुहिम है। अदलिया वाहिद फोरम है जिसने मीडिया को हमेशा रिलीफ दिया और आगे भी देंगी। वकला तहरीक में जस्टिस अतर मिनुल्लाह की बेमिसाल खिदमत हैं। एक हफ्ते में खाने पीने की अशिया 50% महंगी हो गई। हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में बताया कि टमाटर की कीमतों में 42.85%, प्याज की कीमतों में 13.11%, अंडों और मुर्गी के गोश्त की कीमत में 2% इजाफा हुआ। दाल मसूर 1.46, खाने के तेल की 1 किलो की कीमत में 1.26, घी की कीमत में 1.15, चावल 1.08, साबुन 2.06% इजाफा हुआ। शहबाज हुकूमत PTI हुकूमत की पॉलिसी पर अमल पैरा। दूसरी मरतबा भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे। मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे बरकरार। माजी में नून लीग PTI की हुकूमत पर पेट्रोल कीमतें कम रखने पर एतराज़ उठाती रही। अब खुद हुकूमत में आकर इसी पॉलिसी पर चल रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC पधार सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा। LOC पर तैनात जवानों से गुफ्तगू। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने अफसरों और जवानों के साथ इफ्तार भी किया। जवानों के अज़्म, हौसले और तैयारियों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। जवानों ने सिपा सालार के साथ मिलकर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की हमजा शहबाज की हलफबरदारी में शिरकत। कैप्टन सफ्तर को सोफों के बीच कुर्सी पर जगह मिली। कैप्टन सफ्तर की तस्वीर पर सोशल मीडिया में ट्रेंड चल गया। सफ्तर को इज्जत दो। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा है। मरियम नवाज ने इमरान खान को सबसे बड़े फितने का नाम दे दिया। कहा, जितनी जल्द इस फितने को उसके मकाम तक पहुंचा दें, उतना ही आवाम का फायदा है। मस्जिद नबी में अफसोसनाक वाकया मनसूबा बंदी के तहत किया गया। मरियम नवाज की लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं, पंजाब स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड बन गई है। वजीर आजम सुबह 5 बजे ही अपने काम पर पहुंच जाते हैं। मलिका बुखारी का इंतबा। कहा, मरियम नवाज अपनी हैसियत के मुताबिक इमरान खान से मुखातिब हों। ऐसी बातें ना करें कि अवाम आपको रुस्वा करें। हमारे लीडर ने तमीज से बात करने की तलकीन की, वरना हमें जवाब देना आता है। कभी सोच भी नहीं सकता उस मुकद्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दूं। जब वाक़या हुआ तो हमारे तमाम कारकुनान शब दुआ मना रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, मनीदा मुरब्बरा में जो हुआ वो इनके अमाल का नतीजा था। ये लोग अवामी मकामात पर अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी खुद बाहर निकल रहे हैं। हमने किसी को नहीं निकाला। मेरे दिल में रसूल का जो मकाम है वो साबित करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। जद्दा से दुबई पहुंच गए। वज़ीर आज़म से अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इससे पहले वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। खाने काबा का दरवाज़ा भी खोला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता 7 दहाइयों से है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील किया जाए। ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। बाजारों में रौनक, खूबसूरत मलबूसात, जूते, दिलकश ज़ेवरात
और रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल्स पर रश। बच्चे भी पुरजोश, बड़ों के साथ खरीदारी में मसरूफ। महंगाई ख्वाह कितनी हो, बच्चों की फरमाइशें कम नहीं होती। वालिदैन भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में मसरूफ। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, ईद पीर को होगी। दुनिया भर में ईद उल फितर की तैयारियां भरपूर जोशो खरोश से जारी। फलस्तीन में शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी शॉपिंग उरूज पर। बांग्लादेश में तैयारियां जारी। ढाका से हजारों अफराद अपनों में ईद मनाने कश्तियों के जरिए आबाई इलाकों को रवाना। इस बार होगा भीगी भीगी ईद का मजा। ईद पर बादल गरजे और बरसेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। 1 से 5 मई तक बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची सख्त गर्मी की लपेट में, पारा 40 डिग्री को छू गया। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद इमरान खान की बगैर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल G9 मरकज आमद। शहरियों का पुरतपाक इस्तकबाल, तस्वीर बनाई और नारे लगाए। इमरान खान ने दुकानदारों से मार्केट के अहवाल मालूम किए। इमरान खान की पंजाब असम्बली में तशद्दुद का निशाना बनने वाली MPA आसिया अमजद के घर आमद, अयादत की। वज़ीर आज़म के सरकारी वक्त में बेटे और भतीजे की मौजूदगी पर सोशल मीडिया पर सारिफीन बरहम। कहते हैं सुलेमान शहबाज और हुसैन नवाज किस हैसियत से वक्त का हिस्सा बने, इश्तिहारी मुल्जिम किस हैसियत से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने वाले वक्त में शामिल। कराची में चिकन माफिया ने अवाम की खाल खींच ली। ईद से कबल चिकन का गोश्त 500 से भी क्रॉस कर गया। कमिश्नर ने आखिरी रेट लिस्ट 1.25 माह पहले जारी की, तब से ख्वाबे खरगोश में है। गरीब के लिए ईद पर भी गोश्त खाना इम्तिहान बन गया। गाय का गोश्त कहीं 800 तो कहीं 1000 रुपए फी किलो में दस्तयाब। कोई पूछने वाला नहीं, शहरी चकरा कर रह गए, जाएं तो कहां जाएं। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे और देहात में 12 से 16 घंटे बिजली की तवील बंदिश। शहरी परेशान, हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में भी बिजली का बहरान संगीन, 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में सूरत हाल बेहतर, कोटे में 400 मेगावाट का इजाफा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। नौशहरा में ऑयल डिपो में लगी आग पर 8 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है आतिशज़दी के बाइस 30 के करीब कंटेनर जल चुके। डिपो में 70 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स मौजूद हैं। मर्दान और पेशावर से भी फायर ब्रिगेड तलब, आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। अहमदपुर शिरकिया नेशनल हाईवे पक्की पुल के करीब फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक कत्ल के इल्ज़ाम से रिहा होने वाले अरशद गुल्लू और उसके रिश्तेदारों पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। मेरी खुशकिस्मती देखो कि मेहमान हरम ठहरा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने उम्रे की अदायगी के बाद सर मुंडवा लिया। ट्वीट में लिखा, खुश नसीब हूँ जो रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह के घर की दहलीज पर हाजिरी नसीब हुई। रमज़ानुल मुबारक में फ़खर जमान, शादाब खान, वकार यूनुस, अहमद शहजाद और लेजेंड बल्लेबाज जावेद मियादाद ने भी उम्रे की सादत हासिल की। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में पाक भारत जोड़ी तवज्जो का मरकज बन गई। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और भारतीय बल्लेबाज पुजारा की साथ खेलते हुए तस्वीर वायरल। दोनों क्रिकेटर सक्सेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।